हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय आर्की-बैक्टीरिया. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आप आर्की-बैक्टीरिया से क्या समझते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा आर्की-बैक्टीरिया. तो बात करते हैं आर्की-बैक्टीरिया की. ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं. क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड, यानी कि ये जो होते हैं एक सेल से बने हुए होते हैं. और कह सकते हैं आर्की-बैक्टीरिया आर ए टाइप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. उसके बाद ये जो है साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स होते हैं और किंगडम मोनेरा में आते हैं. किंगडम मोनेरा में जो है आते हैं. और इसके 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं. 3 मेजर ग्रुप्स क्या होते हैं? मिथेनोजेंस, दूसरा होता है हेलोफाइल्स, और तीसरा होता है थर्मोएसिडोफाइल्स. थोड़ा इसके हम कैरेक्टर को भी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें कुछ इस प्रकार होते हैं. ये जो होते हैं बैक्टीरिया और ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं, और कह सकते हैं फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकते हैं. यानी कि ये क्या करेंगे? दे फ्लोरिश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये क्या कर सकते हैं? दैट इज वाई ओनली दे कैन अंडरगोस मिथेनोजेनेसिस. यहाँ पे ये जो है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे भी रह सकते हैं, इसलिए ये मिथेनोजेनेसिस में भी जाते हैं. उसके बाद अगर हम इनके सेल मेम्ब्रेन की बात करें, इनमें होता है सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है लिपिड्स की. उसके बाद यहाँ पे जो इनका सेल वॉल होता है इनमें पाया जाता है सेल वॉल, और ये जो है बनी हुई होती है स्यूडोम्यूरिन से. किससे? स्यूडोम्यूरिन से. और ये क्या करती है? स्यूडोम्यूरिन जो होती है वो प्रिवेंट करती है आर्की बैक्टीरिया को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम. और लाइसोजाइम हम जानते हैं कि एंजाइम होता है जो रिलीज होता है इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, कोई भी होस्ट है उससे. और ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है सेल वॉल ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. उसके बाद यहाँ पे जो है इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनल्स नहीं होता है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही साथ लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट जो है ये सब नहीं पाए जाते हैं. उसके बाद ये जो है बहुत सारे जो है हैबिटेट्स में रह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में जो है ये रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. इसलिए इनको कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि ये जो है सरवाइव कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो, साथ ही साथ अगर अल्कलाइन एक्वेटिक रीजन हो, और बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो, इसलिए हम इसको थर्मोएसिडोफाइल्स भी कहते हैं. और बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन है यानी कि हेलोफाइल्स, और हमने देखा मिथेनोजेन की तरह भी रहते हैं, यानी कि ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी उसके तरह भी काम कर सकते हैं. तो हमने देखा कि
जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, साथ ही साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.